इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल ओंकार ही कल्याणकारी स्वर है, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी ध्वनियां हैं, उन सब की सृष्टि इसी ब्रह्मनाद अर्थात ओंकार से हुई। यह सृष्टि उत्पत्ति, पोषण और फिर समाप्ति चक्र गति में निरंतर चलती रहती है। ब्रह्मा जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जो इसका पोषण करते हैं, और महेश जो इस सृष्टि का अंत कर पुनः इसे नव उत्पत्ति हेतु ब्रह्मदेव को सौंप देते हैं। केवल एक ओंकार में इन तीनों शक्तियों का अर्थ व्यापक हो जाता है। अंततः वह कहलाता है संगछत्रम। नमस्कार, मैं कुलदीप निर्मल आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज भारत भूमि की उस मिट्टी से आपका आह्वान करता हूँ जिस मिट्टी में श्री रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानंद,
और सुभाष चंद्र बोस से लेकर शहीद खुदीराम बोस, शरद चंद्र से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे युग पुरुषों ने जन्म लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ काली की नगरी बंगभूमि। आज की इस विशेष शाम हम बंगभूमि की राजधानी कोलकाता से राष्ट्रभक्ति के गीतों से सुसज्जित एक गुलदस्ता लेकर प्रस्तुत है, जिसे हमने नाम दिया है शहीदों को नमन। बंधुओं, भारतवर्ष महान, यह कथन आपने अनेकों बार सुना है, परंतु क्या कभी आपने जानने का यह प्रयास किया कि ऐसा क्यों कहते हैं? यह इस देश की महानता ही तो है जो आज पूरे विश्व में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों नाम से विख्यात है। राजा शांतनु और शकुंतला पुत्र भरत के नाम से यह देश भारत कहलाता। तो वही सनातन धर्म के रीति रिवाजों के चलते यह हिंदुस्तान बन गया और अपने असंख्य गुणों के चलते पश्चिमी देशों ने इसे इंडिया कह के संबोधित किया। इस देश की पहचान को अगर इतना भी पर्याप्त नहीं, तो आप पूरे विश्व में कहीं भी खड़े होकर गर्व से ये कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत की इसी धरा पर जहां एक और हिमालय अपनी विशाल चौड़ी छाती से इस देश की रक्षा कर रहा है, तो वहीं कलकल करती नदियां मानो जीवन का दान दे रही है। हरे भरे खेत खलिहान और विशाल वृक्ष मानो हमें ये हर पल कह रहे हों, इस देश का मान हमेशा ऊंचा रहे। लाखों खूबियों से परिपूर्ण अपने संपूर्ण श्रृंगार में भारत माता अपने लाडलों को अपनी आंचल की छांव में संजोए रखती है। इस तरह खुली हवाओं में जब तिरंगा लहराता है, तब करोड़ों भारतीय आपसी रंजिश भुलाकर एक साथ नमन करते हैं भारत माता की इस शान।
भारतवर्ष आज दुनिया भर के देशों में एक अहम स्थान रखता है। आज हमने वो सब हासिल कर लिया जो एक सशक्त देश की प्रथम प्राथमिकता है। आज हमारे नाम ऐसे ऐसे कीर्तिमान हैं जो दुनिया को लोहे के चने चबाने पर मजबूर करे। हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे देश के भविष्य, वो अभी हमारी इन उपलब्धियों से अनभिज्ञ है।